बिहार का एक खिलाड़ी पटना और समस्तीपुर से निकलकर अब वैश्विक पटल पर आईपीएल जैसे एक बड़े टी20 लीग में धमाल मचाए हुए है। उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। न सिर्फ इंडिया में बल्कि अब विदेश के खिलाड़ी भी उस नाम को लेकर लगातार उस तारीफ कर रहे हैं। और आज हमारे साथ इसी खास मौके पर वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच ब्रजेश झा जी सीधे समस्तीपुर से जुड़े हैं। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको? आपका बनाया हुआ एक खिलाड़ी, आपने उसे सिखाया और आज वो बड़े प्लेटफॉर्म पे धमाल मचाए हुए हैं। बहुत खुशी का दिन है, बहुत कि छोटा बच्चा जो जिस लगन से मेहनत कर रहा था उस लगन का फल मिल रहा है। और अपने परफॉर्मेंस के बदौलत समस्तीपुर जिला एवं अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ा रहा है। और अपने सीनियरों का भी मान बढ़ा रहा है कि जिसके साथ आपने लगातार मेहनत की है, आपके साथ मेहनत किए हैं। जो भी सीनियर हो, कोच हो, जो भी व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं, आज सबको खुशी मिल रही होगी। जो आपको जो एक्सपेक्टेशन के साथ आपको जो लोग देखता था उसको आप पूरा कर। वैभव के बारे में, वैभव जब आपके पास आया होगा एकेडमी में तो काफी छोटा होगा, क्योंकि अभी भी उम्र 14 साल बताई जाती है। तो बहुत उस छोटा था, अभी भी बहुत छोटा है। बिल्कुल और जब हमारे पास आया था तो मतलब क्रिकेट सीखने के लिए बहुत 6 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ आया था। और आज इस मुकाम पे वो अपने खेल लगन के कारण आज इस मुकाम को वो प्राप्त कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से वो छक्के लगा रहा था, तो क्या शुरुआत में तो आपने सिखाया होगा, तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय बॉलर्स के खिलाफ वो खेल रहे थे, निश्चित तौर पे इसका श्रेय आपको भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपने भी सिखाया है। देखिए, सबसे पहले तो उस बच्चा का श्रेय जाता है कि अपने मेहनत के बदौलत आज इस जगह पे। दूसरा क्या है, अटैकिंग होना। और क्या है कि कुछ चीजें जो है ऊपर वाले का दुआ भी है, आशीर्वाद है। ये भी आप मान सकते हैं कि छोटा सा 14 साल का बच्चा का पावर हिटिंग डाइट अच्छा था उसका। बिल्कुल माता पिता बहुत ख्याल रखते थे अपने बच्चों को, खाने पीने से लेके प्रैक्टिस को लेके बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता था। तो आप ये भी है कि ऊपर वाला पावर उसको जनरेट किया, पावर है उसके पास। तो आज सिर्फ दूसरा रहा उसका शॉट शॉट सिलेक्शन और भी ज्यादा उसके काड़वे में है, लेकिन अब वो धीरे धीरे दिखाएगा। पुल और कट, कोई भी छोटा बच्चा होता है तो एक्चुअली रन बनाने के लिए आपके पास पावर तो होता नहीं, आप कवर में स्ट्रेट में तो मार नहीं सकते हैं ना। बिल्कुल तो ज्यादा बॉलर का पेस को यूज करता है लोग बिल्कुल। रन बनाने में। और वैभव के साथ प्लस पॉइंट क्या था, उसका आई सेट पॉइंटिंग बहुत अच्छा है। वो पुल मारता है और कट पे रन बनाता था बचपन से ज्यादा। अब क्या है, कुछ स्टॉक उसका बढ़ा है, बड़े लोगों के कोच के साथ रह के कुछ सीखा है। और अभी डोमेस्टिक में बहुत सारा मैच खेला है, बहुत लोगों से मिला है। तो लोग जो धीरे धीरे अपने खेल को डेवलप करता है। रहा बात पुल और कट का, ये दोनों ही प्रारंभिक में जब शुरुआत कोई भी बच्चे करते हैं ना, तो हमको लगता है कि वो ना बॉलर के पेस को यूज करते हैं बिल्कुल गली में, पॉइंट में। या पुल पुल क्या है कि बॉल आपको मिला, वो घूम गए, आपको चौका छक्का आसानी से मिलता है। तो ये दो शॉट उसका बचपन का है। आने वाले टाइम में और भी शॉट आपको देखने को मिलेगा। अभी टीम के अनुसार वो अटैकिंग, बहुत ज्यादा अटैकिंग बैटिंग कर रहा है, क्योंकि टीम को नीड है। दूसरा क्या है कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो आपको बिल्कुल दिखाना, वर्ल्ड रिकॉर्ड भारी है तो आपने कुछ तो अलग होगा तभी आप रिकॉर्ड। आप खेल सकते हैं आसानी से, थोड़ा नॉर्मल भी रहेंगे तो मान लीजिए नॉर्मल से अच्छा आप खेल लिए आप, लेकिन रिकॉर्ड ऐसे ही कोई किसी का रिकॉर्ड नहीं टूटता है। वैभव का भी हो सकता है भविष्य में रिकॉर्ड टूटेगा, तो जो बच्चा रिकॉर्ड तोड़ेगा वो भी इसके तरह प्रैक्टिस करके बिल्कुल इससे बिल्कुल दुगुना प्रैक्टिस करके अब वैभव को एक लाइन तैयार करना है कि वो उससे भी बड़ा रिकॉर्ड तोड़े। उसके आगे भी एक रिकॉर्ड है, आने वाले टाइम में अभी अपने तो बस नाम का एक शुरुआत है। अभी रिकॉर्ड तो बना। वैभव ने क्रिकेट में पहला कदम रखा है एक बड़े लेवल पे। अभी तो बहुत मुकाम नहीं हासिल तो करना बाकी है। अब लेबिलिटी ज्यादा बढ़ गया है उसको। बिल्कुल आप बिल्कुल छोटे उम्र में आप पूरे वर्ल्ड का आपके पे नजर है, तो आप पे लेबिलिटी भी ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए आपको कड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा और वेल डिसिप्लिन भी रहना होगा। निश्चित तौर पे, क्योंकि ये
खासकर हम लोग बिहार से आते हैं, और बिहारियों के लिए काफी गर्व की बात है, क्योंकि कई वर्ष हो गए आखिर बहुत हमने उस तरह से बड़े क्रिकेटर दिए नहीं है। झारखंड बंटने के पहले MS धोनी भले बिहार के हो, लेकिन उसके बाद हमने उस तरह से बड़े खिलाड़ी दिए नहीं है। और अब उम्मीदें लोगों को जग रही है कि वैभव सूर्यवंशी के तौर ठीक पे है। एक खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बन सकता है। हाँ नहीं, बिहार से तो बहुत खिलाड़ी हैं जो कि अभी अब भिन्न भिन्न राज्यों से खेल रहे थे। हाँ वैभव हाँ के हाँ। साथ प्लस पॉइंट है कि वैभव का हर चीज बिहार से ही बिहार बिलोंग से। करता है। वो समस्तीपुर जिला से लीग खेला, समस्तीपुर एकेडमी में क्रिकेट सीखा, भी समस्तीपुर जिला से रिप्रेजेंट किया बिहार डोमेस्टिक मैचों में। बिहार में उसमें सिलेक्शन होके फिर वो 19 स्टेट खेला, रणजी ट्रॉफी खेला। तो इसका टोटल का टोटल बिहार से थोड़ा कनेक्ट है पूरा। तो लोगों को एक ये है कि सब दिन तो दूसरे मतलब स्टेट के बच्चों को या दूसरे लोगों के लिए टीवी खोल के मैच देखते थे, IPL में देखते हम लोग अपने ही कुछ भाई हैं उनका मैच। लेकिन अब जो लग रहा है ना कि हम अपने बच्चों के लिए मैच देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक अलग सुकून मिलता है कि आप एक्सपेक्टेशन करते हैं, आप टीवी पे दिन भर मैच देखते हैं, तो एक लगता है ना कि हमारे शहर का, हमारे बीच का बच्चा बिल्कुल आज इस बिल्कुल मुकाम पे है। और बहुत ऐसे बच्चों को भी इम्प्रेशन होता है कि अरे वो वही वैभव है ना जो कल वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, अरे हम भी खेल सकते हैं। तो उसको बिल्कुल। तो प्रैक्टिस करने का जज्बा होगा और बिहार का क्रिकेट डेवलप करेगा। कहीं ना निश्चित तौर कहीं पे, क्योंकि 1000 2000 बच्चों में कुछ बच्चे जरूर होंगे जो इस तरह का मेहनत करेंगे, तो उनको भी फल मिलेगा जरूर। ऊपर वाले उनको भी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आशीर्वाद इतना दे, वो भी इसी तरह कम उम्र मुकाम का हासिल बच्चा करे। एक मैच के बाद मैं आपको बताता हूँ, मैं कल शाम में खुद एरिया में टहल रहा था, तो लोग अब चौक चौराहों पर वैभव की चर्चा कर रहे हैं। चाहे वो झारखंड में हो, चाहे कुछ लोगों से मैंने यूपी में भी बात किया था, तो अब वैभव की चर्चा अलग अलग राज्यों में भी होने लगी है। और ये बहुत बड़ी बात है कि 14 साल स्वाभाविक है। की उम्र में जब लोग सपने देखते हैं कि अब हमको क्रिकेट खेलना चाहिए, उस समय उसने एक बड़े स्तर पर अपना नाम बना लिया है। हाँ, ये बात सत्य है कि अभी पूरे वर्ल्ड में आपका नाम का चर्चा हो रहा है, इसीलिए तो बोल रहे हैं आपके ऊपर लेबिलिटी भी बढ़ गया। आप बिल्कुल आपको पूरा मीडिया के लोग आपको सम्मान भी देंगे और कल के डेट में आपको वो उनको जो लगेगा वो भी करेंगे। इसलिए आपका फोकस जो है हरदम अपने खेल के प्रति होना चाहिए। आपका 100% क्रिकेट की तरफ फोकस हो, आपका ध्यान नहीं भटके। आपका लक्ष्य जो है वो अब बहुत नजदीक है, लेकिन लक्ष्य में कड़ा मेहनत करने का जरूरत है। तो अपने लक्ष्य पे फोकस रखेंगे तो आने वाले टाइम में आज गली मोहल्ले में हर घर में चर्चा हो रहा है, उसी तरह आपका नाम कंटिन्यू बना रहेगा। अब आप एक जैसे नाम लोग को जानना चाहते हैं ना बना। कि वैभव का परिवार अभी कहाँ रहता है, समस्तीपुर में ही या पटना में? नहीं, उनके परिवार पटना में तो ऐसा कुछ नहीं है उनका। वो अच्छा ताजपुर में ही रहते हैं। अच्छा। और अभी कहाँ है, अभी मे भी हमको लगता है कहीं बाबा धाम वहाँ गए हैं घूमने के लिए, बिल्कुल। भगवान से भक्ति करने के लिए। इतना बड़ा मिला है भगवान के आशीर्वाद से, तो भगवान को अपना फूल अर्पित करने गया। ये भी एक चर्चा चल रही थी कि वैभव समस्तीपुर से पटना ट्रैवल करता था कोचिंग करने के लिए। इसमें क्या कुछ? स्वाभाविक है ना। स्वाभाविक है ना कि जब आप बड़े लेवल पे आज आप कह सकते हैं कि वैभव पटना से दिल्ली, राजस्थान। स्वाभाविक है, आपका बच्चा आप अच्छा खेलेगा तो अच्छा आप अपने घर में किसी को रखने के लिए थोड़े आप तैयार किए नहीं नहीं हैं। नहीं नहीं। आप तो इसलिए तैयार किए हैं ना कि आपका बच्चा कहीं भी जाए तो वो सेट करे लोग उसको। विभिन्न बच्चे हैं, आप सब बच्चे को तो आप दिल्ली, पटना, हरियाणा गया सक्सेस तो नहीं। जो बच्चे अच्छे खेल रहे हैं वो जाएंगे ना दूर। मान लीजिए समस्तीपुर एक छोटा शहर है, यहाँ पे जो व्यवस्था है, व्यवस्था करके उसको आप उस लायक बना दिए कि वो वहां गया तो उसको खेलने दिया गया, उसको लोग आज खिला रहे हैं। मतलब क्या कि अब खेल के गया तब तो खिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो हाँ, और एक कोच के नाते या हमारा नाते बच्चा हमारा और अच्छा खेले, हमारा पूर्व में भी हमारा बच्चा अनुकूल है जो कल भी मैच KKR से खेला है, हाँ हमारे हाँ अनुकूल। समस्तीपुर जिला का बच्चा। बिल्कुल तो हमने खुद उसको झारखंड में अपने मित्र के जान पहचान के साथ पटना उसके पापा के साथ जाके हमने रांची में शिफ्ट किया। तो बच्चे जब भी आपके बड़े होंगे तो घर से बाहर नहीं निकलेगा तो फिर वो दुनिया देखेगा कैसे। अनुकूल रॉय को भी आपने तो ये ट्रेनिंग दिया है क्या वहाँ पे समस्तीपुर में? किनको? अनुकूल रॉय।
अनुकूल लाई मेरा पहला प्रोडक्ट है, हमारा पहला ओके। स्टूडेंट अनुकूल लाई। अच्छा वो अच्छा, हमारा तो वर्ल्ड कप में हाईएस्ट काफी विकेट टेकर काफी रहा। गर्व की बात है ना कि एक कोच के दो विद्यार्थी, दो स्टूडेंट्स आज अलग अलग टीमों के लिए बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं। हाँ, हमारा लड़का बिहार झारखंड दोनों से हाँ ही हाँ। स्टेट रिप्रेजेंट करता, हम दोनों ही राष्ट्र को धन्यवाद देते हैं कि हमारे बच्चों को खेलने के लिए वहाँ मौका मिल रहा है, और विभिन्न कोचों के मार्गदर्शन में हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा बच्चा कहीं जा रहा है तो वो सीख रहा है। और रहा समस्तीपुर के बाद हमारे एकेडमी का, तो हम लोग सिर्फ 6 to 12 के बच्चों पर ज्यादा फोकस करते हैं कि हमारा ओ, बच्चा आज दिल्ली मुंबई बड़े बड़े एकेडमी में जाता है, तो कम से कम उसको ये नहीं है कि उसको जीरो से कोई सिखाना पड़े। जी लोग उसको सिखाने के लिए लग रखते हैं, ये बच्चा सीखने वाला है। तो हमारा बच्चा हम लोग उस लायक बना देते हैं कि वो कहीं भी जाए तो वो उसको लोग ना प्यार करे, उसको सम्मान करे, उसको जीरो से नहीं स्टार्ट करे हमारा। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि बतौर कोच बिहार में जिस तरह से क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस तरह से है नहीं, और कई बार इस पे सवाल भी खड़ा हुआ है। तो कैसे देखते हैं कि और आने वाले वर्षों में वैभव जैसे और खिलाड़ी कैसे बिहार नेशनल लेवल पे दे सके? देखिए, साधन को आप रोना नहीं रो सकते हैं। बिल्कुल। हाँ ठीक है, हमारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब अनुकूल फर्स्ट टाइम इंडिया खेला था तो हमारे पास टर्फ विकेट है, पूरे समस्तीपुर जिला में टर्फ विकेट नहीं था। जी। और उस टाइम हमारा मोहम्मद कैप सर से वो इंटरव्यू हुआ था। हाँ तो समस्तीपुर बहुत, उस टाइम में समस्तीपुर को लोग जानते भी नहीं थे। ऐसा नहीं है कि जानते नहीं, मतलब क्रिकेट को लेके नहीं जानते थे। हाँ। तो लेकिन आप मेहनत करेंगे ना तो आपके लिए हर चीज साधन मिल जाएगा। आज वैभव को हर चीज क्यों मिल रहा है? वो मेहनत किया है तब। तो अनुकूल बिल्कुल को क्यों मिला? आप मेहनत करिए, मेहनत को आप साधन से मत जोड़िए। आपको, हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, फिर स्ट्रक्चर होगा तो फिर आपके जैसे हजार लोग भी तो रहेंगे। बिल्कुल मतलब डेवलप, जब भी स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, उस लोगों का फोकस होगा। अभी तो सीमित साधन में सीमित खिलाड़ी भी तो हैं, उसमें आप कंपटीशन को तैयार करके आप मुकाम हासिल कीजिए। जब तक आप अच्छे नहीं होंगे तब तक आपको कोई सम्मान नहीं मिलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल ये आप अच्छे होंगे तो आपको हर सम्मान मिलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल ये गर्व की बात है, और हम सब के लिए गर्व की बात है कि एक कोच दो खिलाड़ी को तैयार करता है जो आईपीएल में इस वक्त नाम कमा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में बिहार से और खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर ऐसे ही अपने नाम को और ऊंचा करें, और बिहार जैसे राज्य से क्रिकेट के लिए और कई उम्मीदें जगा सके। तो ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभात खबर के लिए हम समय आपको, निकालने के लिए। आपके चैनल से हम आश्वस्त करते हैं, आने वाले बिल्कुल टाइम में हम समस्तीपुर से इंडिया खेलने के लिए लड़का देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल हम लोग इंतजार करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि फिर एक बार आपसे जुड़े। जरूर जरूर, ये आप विश्वास रखिए कि आने वाले कुछ वर्षों में समस्तीपुर जिला से लड़के जाएंगे। बिल्कुल हम उम्मीद और करते हैं कि जल्द ही अपने, वैभव को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें। जरूर जरूर, वैभव इंटरनेशनल मैच बहुत जल्द ही खेलेगा, ये आशा है मुझे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये धन्यवाद सर। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।